श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि कुर्म पुराण 13वां अध्याय। ब्रह्मचारी के नित्य कर्म की विधि। आचमन का विधान। हाथों में स्थित तीर्थ उच्चिष्ट होने पर शुद्धि की प्रक्रिया। मूत्र पुरुषोत्सर्ग के नियम। व्यास जी बोले, भोजन करके जल इत्यादि पीकर शयन कर उठने के बाद स्नान करके तथा मार्ग में गमन के समय रोम रहित दोनों ओष्ठों का स्पर्श कर वस्त्र धारण कर वीर्य मल मूत्रिया का त्याग कर अनुपयुक्त भाषण करने पर थूकने के बाद अध्ययन आरंभ के में खांसी या श्वास आने पर चौराहे अथवा शमशान को पार करने पर इसी प्रकार दोनों संध्याओं में श्रेष्ठ द्विजों को चाहिए कि वह आचमन किए रहने पर भी पुनः आचमन करें। चांडाल और मलेच्छ से बात करने पर स्त्री, शूद्र और जूठे मुख वाले से भाषण करने पर जूठे मुख वाले पुरुष का तथा इसी प्रकार उच्चिष्ट भोजन का स्पर्श होने पर आंसू तथा रक्त के गिरने पर भोजन के समय दोनों संध्याओं में स्नान कर और जल आदि के पीने पर तथा मल मूत्र के उत्सर्ग पर आचमन किए होने पर भी आचमन करें। सोने से जगने के बाद एक बार और अन्य समयों में अनेक बार आचमन करना चाहिए। अग्नि का गौ का स्पर्श होने पर किसी परिश्रम करने वाले का स्त्री का तथा अपना स्पर्श होने पर अपने जिस अंग का स्पर्श आवश्यक या अनिवार्य न हो उसका कामतः यदि स्पर्श किया जाए। नीवी कटी कमर का वस्त्र पहनकर अपने केशों तथा बिना धोए वस्त्र का स्पर्श करने पर जल, हरे तृण या भूमि का स्पर्श करना चाहिए। धर्म की दृष्टि से शुद्धि की अभिलाषा वाले को चाहिए कि वह सदा पूर्व एवं उत्तर की और मुख करके बैठकर शीतल, फेन रहित तथा दोष वर्जित जल से आचमन करे। सिर या कान को ढकने या शिखा तथा कच्छ पिछोड़ा खुलने पर बिना पैर धोए आचमन करने पर भी अशुद्ध रहता है। अर्थात इन स्थितियों में पहले पांवों को धोना चाहिए, अनंतर हाथों को धोकर आचमन करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को जूता पहने हुए जल में स्थित होने पर सिर पर पगड़ी इत्यादि धारण कर आचमन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार न वर्षा के जल से, न खड़े होकर, न उठाए हुए जल से, न एक हाथ से अर्पित जल से अर्थात किसी अन्य के द्वारा अंजलि से नहीं, केवल एक हाथ से दिए गए जल से बिना यज्ञोपवीत के, न पादुकासन पर बैठे हुए पांव में धारण की जाने वाली पादुका को आसन बनाकर उसी पर बैठकर अथवा न जानुओं के बाहर हाथ निकाले हुए आचमन करना चाहिए। बोलते समय, हंसते हुए, देखते हुए, किसी अन्य की ओर देखते हुए, सोते हुए और झुककर आचमन नहीं करना चाहिए। बिना देखे हुए अथवा फैन आदि वाले जल से आचमन नहीं करना चाहिए। शूद्र अथवा अपवित्र व्यक्ति के हाथों से दिए हुए एवं खारे जल से और अंगुलियों से शुद्ध किए करते हुए तथा अन्य मनसक होकर आचमन नहीं करना चाहिए। जिस जल का अपना स्वाभाविक वर्ण या रस विकृत हो गया है उससे आचमन नहीं करना चाहिए। ऐसे ही प्रदरोदक अतल्प जल से आचमन नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी पात्र में रखे हुए उस जल से भी आचमन नहीं करना चाहिए जो पूरा हाथ डालकर क्षुभित कर दिया गया हो। यदि कच्छ पिछोड़ा धोती से बाहर निकल जाए तो उस स्थिति में आचमन नहीं करना चाहिए। कच्छ को धोती के भीतर करने के अनंतर ही आचमन करने का विधान है। आचमन में ब्राह्मण हृदय तक पहुँचने वाले
क्षत्रिय कंठ तक पहुंचने वाले जल से और वैश्य मुख के भीतर प्रविष्ट कंठ तक न भी पहुंचे जल से शुद्ध होते हैं। स्त्री शूद्र तो केवल जीवा होंठ के अंत तक जल के स्पर्श मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। अंगूठे के मूल की रेखा में ब्रह्म तीर्थ तर्जनी और अंगूठे के मध्य भाग में उत्तम पितृपक्ष तीर्थ, कनिष्ठ के मूल भाग में प्रजापत्य तीर्थ कहलाता है। उंगलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ और वहीं आर्ष तीर्थ भी कहा जाता है, अथवा उंगलियों के मूल भाग को देव या आर्ष तीर्थ, मध्य भाग को आग्नेय तीर्थ कहा गया है। इस आग्नेय तीर्थ को सोमिक तीर्थ कहा गया है। इसे जानकर मोह नहीं प्राप्त होता, अर्थात हरिओम यथापि बेटा। यथा यथा क्या तेरी तबीयत ठीक है बेटा? यथा इसके अनुसार अनुष्ठान करने पर अंतःकरण शुद्ध होने से अज्ञान नष्ट हो जाता है। द्विजों द्विज को चाहिए ब्रह्म तीर्थ से ही नित्य आचमन करे, अथवा काय तीर्थ, प्रजापत्य तीर्थ या देव तीर्थ से करे। पितृ तीर्थ से कभी भी आचमन न करे। ब्राह्मण संयत होकर पहले 3 बार जल का आचमन करे, अनंतर मुड़े हुए अंगूठे के मूल से मुख का स्पर्श करे, यही समार्जन है। अनंतर अंगूठे या अनामिका से दोनों नेत्रों का स्पर्श करे और तर्जनी तथा अंगूठे के योग से दोनों नसापुटों नाक का स्पर्श करे। कनिष्ठा और अंगूठे के योग से दोनों कानों का स्पर्श करे। तदंतर मिली हुई सभी उंगलियों से अथवा हथेली से हृदय का स्पर्श करे। तदुपरांत सिर का भी वैसे ही स्पर्श करे, अथवा दोनों अंगूठों से स्पर्श करे। आचमन में 3 बार जो जल पिया जाता है उससे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 देवता प्रसन्न होते हैं, ऐसा हमने सुना है। मार्जन करने से गंगा और यमुना नदियां प्रसन्न होती हैं। नेत्रों के स्पर्श से सूर्य तथा चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। दोनों नसापुटों का स्पर्श करने से नास्ते नासत्य और दस्त्र दोनों अश्विनी कुमार प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार दोनों कानों का स्पर्श करने से अग्नि तथा वायु देवता प्रसन्न होते हैं। हृदय के स्पर्श होने पर सभी देवता प्रसन्न होते हैं। सिर का स्पर्श करने से वे अद्वितीय पुरुष विष्णु प्रसन्न होते हैं। आचमन आदि के समय अंग पर गिरे हुए जल कणों से शरीर उच्चिष्ट नहीं होता। दांतों के भीतर स्थित पदार्थ दांतों के समान ही होता है, परंतु जीवा के स्पर्श होने पर व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। आचमन करने के समय या दूसरों को आचमन कराते समय पैरों पर गिरे हुए जल को भूमि पर गिरे हुए के समान समझना चाहिए। उससे मनुष्य अपवित्र नहीं होता। मनु ने मधु पर यथाविधि मिश्र दधि, मधु, घी, सोम, तांबुल, भक्षण, फल, मूल तथा ईख का दंड ग्रहण करने में कोई दोष नहीं कहा है। इन्हें कोई भी दे ग्रहण किया जा सकता है। हम चल रहे हैं तथा हमारे हाथ में ऐसी वस्तु है जो उच्चिष्ट स्पर्श से दूषित हो सकती है, तो हमें अन्न जल ग्रहण करते समय उस वस्तु को भूमि पर यथास्थान रख देना चाहिए तथा अन्न जल ग्रहण करने के अनंतर आचमन करने के बाद भूमि पर रखी हुई वस्तु का पोषण करना चाहिए। अनंतर उस वस्तु को लेकर चलना चाहिए। तेजस तेजी तेजो व घृतम अनुसार घी को तेजस्वी बनाने वाला माना जाता है।
तेजस पदार्थ घी लिए हुए यदि ब्राह्मण द्विज खाने पीने के कारण उच्छिष्ट हो जाए तो उस तेजस द्रव्य घी को भूमि पर रखकर आचमन करे, पुनः उस द्रव्य घी का प्रोक्षण करे। यदि कोई द्रव्य सहित अमत्र पात्र लिए हुए मनुष्य उच्छिष्ट हो, उस द्रव्य पात्र को भूमि पर रखे बिना आचमन कर लेने पर शुद्ध हो जाता है। पात्र अपवित्र नहीं होता, परंतु वस्त्र आदि के संबंध में विकल्प है। उसका स्पर्श होने पर आचमन करना चाहिए। उच्छिष्ट दशा में वस्त्र का स्पर्श होने पर आचमन एवं वस्त्र का प्रोक्षण करना चाहिए। जंगल में जलहीन स्थान में रात्रि में और चोर तथा व्याघ्र आदि से आक्रांत मार्ग में मल मूत्र करने पर भी व्यक्ति आचमन प्रोक्षण आदि शुद्धि के अभाव में भी दूषित नहीं होता। साथ ही उसके हाथ में रखा हुआ द्रव्य भी अशुचि नहीं होता, पर शुद्धि का अवसर मिल जाने पर यथा शास्त्र शुद्धि आवश्यक है। दाहिने कान पर यज्ञोपवीत चढ़ाकर दिन में उत्तर की ओर मुख करके तथा रात्रि में दक्षिणा भी मुख होकर मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। पृथ्वी को लकड़ी, पत्ते, ढेला अथवा घास से ढककर तथा सिर को वस्त्र से आवृत कर मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। छाया में, कूप में या उसके अति समीप, नदी में, गौशाला, चैत्य, गांव के समीप का वृक्ष समूह, ग्राम्य देवता का स्थान, टीला, डेह आदि पर जल मार्ग, भस्म, अग्नि तथा शमशान में मल मूत्र नहीं करना चाहिए। गोबर में जुती हुई भूमि में, महान वृक्ष के नीचे, हरी घास में, हरी घास से युक्त मैदान में और पर्वत की चोटी पर तथा खड़े होकर एवं नग्न होकर मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। न जीर्ण देव मंदिर में, न दीमक की बाम्बी में, न जीवों से युक्त गड्ढे में और न चलते हुए मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। धान इत्यादि की भूसी, जलते हुए अंगार, कपाल, कपाल के ये अर्थ हैं सिर की अस्थि, घट के दोनों अग्रभाग, मिट्टी का भिक्षा पात्र, यज्ञेय पूर्णाक्ष को पकाने के लिए मिट्टी का बना हुआ पात्र विशेष, कपाल, राजमार्ग, खेत, गड्ढे, तीर्थ, चौराहे, उद्यान, जल के समीप, उसुर भूमि या अत्यधिक अपवित्र स्थान में मल मूत्र का त्याग न करें। जूता या खड़ाऊ पहने, छाता लिए, अंतरिक्ष में, भूमि आकाश के मध्य में, स्त्री, गुरु, ब्राह्मण, गौ के सामने, देव विग्रह तथा देव मंदिर और जल के समीप में तो कभी भी मल मूत्र का विसर्जन न करें। नक्षत्रों को देखते हुए संध्या काल का समय आने पर सूर्य, अग्नि तथा चंद्रमा की ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। आलस्य छोड़कर नदी या तालाब के किनारे से मिट्टी लेकर उसके द्वारा तथा शुद्ध कूप आदि से निकाले हुए जल के द्वारा मल मूत्र लेप और गंध जब तक दूर न हो तब तक शुद्धि करनी चाहिए। विप्र द्विज को चाहिए कि वह शौच के लिए धूल की ढेर या कीचड़ युक्त स्थान, रास्ते, ऊसर भूमि, दूसरे के शौच करने से बची हुई मंदिर, कुएं, ग्राम और जल के अंदर से मिट्टी ग्रहण न करें। शौच से शौच के अनंतर पहले बताए गए विधान के अनुसार नित्य आचमन करें। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुरुम पुराण संहिता के
ऊपरी विभाग में 13वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 14वां अध्याय। ब्रह्मचारी के आचार का वर्णन, गुरु से अध्ययन आदि की विधि, ब्रह्मचारी का धर्म, गुरु तथा गुरु पत्नी के साथ व्यवहार का वर्णन, वेदाध्ययन और गायत्री की महिमा, अन्य अध्यायों का वर्णन, ब्रह्मचारी धर्म का उपसंहार। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार दंड आदि से युक्त और शोचाचार से संपन्न ब्रह्मचारी को गुरु जी के द्वारा बुलाए जाने पर उनके अभिमत होकर अध्ययन करना चाहिए। सदाचार संपन्न और जितेंद्रिय ब्रह्मचारी नित्य उत्तरीय से दाहिना हाथ बाहर निकाले हुए गुरु के द्वारा बैठने के लिए कहे जाने पर उनके सम्मुख बैठे, सोते हुए, बैठे हुए, भोजन करते हुए, खड़े होकर तथा गुरु की ओर पीठ करके उनकी किसी आज्ञा का ग्रहण या उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। गुरु के पास में शिष्य की शैया या आसन सदा गुरु की शैया एवं आसन की अपेक्षा नीचा, कम ऊंचा होना चाहिए। गुरु के देखते रहने पर मनमाने ढंग से नहीं बैठना चाहिए। इनका गुरु का केवल नाम, सम्मान बोधक उपाधि आदि से शून्य नाम परोक्ष में भी नहीं लेना चाहिए। इनके चलने की क्रिया, बात करने के ढंग और अन्य क्रियाओं की नकल उपहास की दृष्टि से नहीं करनी चाहिए। गुरु का जहाँ परिवाद विद्यमान दोष का कथन हो रहा हो अथवा जहाँ उनकी निंदा हो रही हो, वह अपने दोनों कानों को बंद कर लें अथवा वहां से अन्यत्र चला जाए। दूर विद्वान शिष्य किसी अन्य को गुरु की पूजा के लिए नियुक्त कर उसके द्वारा गुरु की पूजा न कराए। यदि स्वयं गुरु के समीप जाकर पूजा करने में समर्थ हो, स्वयं गुरु के समीप जाने में असमर्थ होने पर तो अन्य के द्वारा भी गुरु की पूजा करवाई जा सकती है। क्रोध के आवेश में रहने पर शिष्य को स्वयं भी गुरु की पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि गुरु स्त्री के समीप हो तो उस समय उनके पूजा नहीं करनी चाहिए। गुरु की बात का उत्तर नहीं देना चाहिए और गुरु के निकट रहने पर उनकी आज्ञा के बिना बैठना भी नहीं चाहिए। शिष्य को चाहिए कि गुरु के लिए सर्वदा जल से पूर्ण घड़ा, कुश, पुष्प तथा समीधा लाए और नित्य उनके अंगों का मार्जन, गुरु को स्नान कराना तथा गंधादि द्वारा लेपन, शरीर का सुगंधीकरण करे। उनके निर्माल्य गुरु की सेवा में समर्पित माला आदि, शैया, खड़ाऊ, जूता, आसन तथा छाया आदि का भी लंघन नहीं करना चाहिए। गुरु के लिए दंड काष्ठ, दांतों को स्वच्छ करने के लिए दतुअन आदि लाए और भिक्षा आदि में प्राप्त पदार्थों को गुरु को निवेदित करे। गुरु से बिना पूछे कहीं जाए नहीं और सदा गुरु के समीप गुरु के प्रिय तथा हित करने में लगा रहे। गुरु के समीप कभी भी पैर फैलाकर बैठना नहीं चाहिए और उनके समीप जमाई, हंसी, काष्ठाच्छादन, सुंदर माला, हार आदि गले में पहनना तथा ताली इत्यादि की ध्वनि, ताल ठोकना आदि निरर्थक एवं उद्दंडता सूचक हलचल न करे। अध्ययन तब तक करते रहना चाहिए जब तक गुरु बेमन न हो जाए। अध्यापन के प्रति सोत्साह रहे। सावधानी पूर्वक गुरु के सम्मुख
नीचे कुशासन या काष्ठासन इत्यादि पर बैठना चाहिए। गुरु के आसन, शैया तथा यान पर कभी भी नहीं बैठना चाहिए। गुरु के दौड़ने पर उनके पीछे दौड़े और चलने पर उनके पीछे चलना चाहिए। बैल, ऊंट एवं घोड़े की सवारी, प्रसाद, प्रस्तर, चटाई, शिलाखंड तथा नौका में गुरु के साथ समान आसन पर बैठा बैठा जा सकता है। ऐसी जगहों पर भी नीचे हो बैठा जाए, ऐसा नियम नहीं है। ब्रह्मचारी सदा जितेंद्रिय रहे, अपने मन को वश में रखे, क्रोध न करे, पवित्र रहे, सदा मधुर और हित करने वाले प्राणियों का प्रयास प्रयोग सदा मधुर और हित करने वाली वाणी का प्रयोग करे। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह प्रयत्न पूर्वक सुगंधित पदार्थ, माला, रस, तीखे रस वाले गुड़ आदि, मद शुक्त मदशुक्त अर्थात गुड़ आदि के मिश्रण से बने मोदक, तीक्ष्ण पदार्थ, प्राणियों की हिंसा, तेल आदि का मर्दन, अजन, जूता, छाता का धारण करना, काम, क्रोध, भय, निद्रा, गायन, वादन तथा नृत्य, डांट फटकार लगाना, निंदा, स्त्री दर्शन तथा उसका स्पर्श, दूसरों को मारना और चुगलखोरी आदि का परित्याग करें। जल का घड़ा, पुष्प, गोबर, मिट्टी और कुश इन्हें प्रयोजन भर ही लाना चाहिए। प्रतिदिन भिक्षा मांगनी चाहिए। कृत्रिम लवण और जो भी बासी वस्तु हो, उन सब का त्याग करना चाहिए। ब्रह्मचारी को नृत्य नहीं देखना चाहिए और गायन आदि से निष्प्रह रहना चाहिए। सूर्य की तथा और उदय उस अस्त के समय तथा अपवित्र दशा में नहीं देखना चाहिए एवं दंत धावन नहीं करना चाहिए। एकांत में अपवित्र स्त्रियों, शूद्रों तथा अंत्यजों से संभाषण नहीं करना चाहिए। गुरु से बचा हुआ भोजन लोभवश नहीं करना चाहिए। कभी भी शरीर के मैल को दूर करते हुए रागवश स्नान नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का अंगभूत स्नान ही यथाविधि करना चाहिए। विप्रों को, द्विजों को गुरु का कभी मन से भी त्याग करने का विचार नहीं करना चाहिए। मोह या लोभ से इनका गुरु का त्याग करने से वह द्विज पतित हो जाता है। जिससे लौकिक, वैदिक अथवा आध्यात्मिक किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करे, उससे कभी भी द्रोह न करे। महापातक युक्त कार्य और अकार्य को जानने वाले तथा कुमार्गगामी गुरु का त्याग करना चाहिए, ऐसा मनु का कहना है। गुरु का यदि सन्निधान प्राप्त हो तो उनके प्रति गुरु के समान ही अभिवादन आदि व्यवहार करना चाहिए और गुरु गृह में रहते हुए शिष्य को गुरु की अनुमति के बिना अपने माता पिता आदि गुरुजनों का अभिवादन नहीं करना चाहिए। विद्या देने वाले गुरुओं, उपाध्यायों, अपने जन्म के कारण रूप, माता पिता आदि अधर्म से रोकने वालों और हितकारी धर्म तत्व का उपदेश देने वालों के प्रति नित्य इसी प्रकार का गुरु के समान ही आचरण करना चाहिए। विद्या एवं तप में अपनी अपेक्षा अधिक समृद्धि समृद्ध लोगों के प्रति अपनी अवस्था की दृष्टि से बड़े समान जातीय गुरु पत्नी पुत्रों के प्रति और गुरु की ज्ञाति बंधु बांधव, पितृत्व, चाचा आदि के प्रति सदा गुरु के समान ही आदर पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अपने से छोटा
गुरु का पुत्र अथवा समान अवस्था वाला तथा यज्ञ कर्म में अपना शिष्य होने पर भी यदि वह अध्यापन करता हो तो वो हो तो गुरु के समान ही सम्मान प्राप्त करने योग्य हो। किंतु गुरु पुत्र के शरीर की मालिश, उसे स्नान कराना, उसका उच्चिष्ट भोजन तथा उसके पाद का प्रक्षालन नहीं करना चाहिए। गुरु की सवर्ण स्त्रियां गुरु के समान ही पूज्य हैं, पर गुरु की अस्वर्ण स्त्रियों की केवल प्रत्युत्थान, उनके आने पर खड़े हो जाना एवं अभिवादन के द्वारा ही पूजा करनी चाहिए। कलयुग से भिन्न युगों में अस्वर्ण विवाह किया जा सकता था, इससे न पुण्य होता है न पाप। यह अस्वर्ण विवाह भी अपने से ऊंची जाति में नहीं होता। गुरु पत्नी के शरीर में उबटन लगाना, उन्हें स्नान कराना, उनके शरीर की मालिश और केशों के संवारने का कार्य नहीं करना चाहिए। यदि गुरु पत्नी युवा अवस्था वाली हो तो उनके चरणों को छूकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। मैं अमुक हूँ ऐसा कहते हुए उनके सम्मुख पृथ्वी पर प्रणाम करना चाहिए। पर यदि शिष्य प्रवास से आए तो शिष्टों के आचार का स्मरण करते हुए युवती गुरु पत्नी का पाद ग्रहण पूर्वक ही अभिवादन करे। मौसी, मामी, सास और बुआ, फूफा, फुआ, मौसी, मामी, सास और बुआ ये गुरु की पत्नी के समान पूज्य हैं। ये सभी गुरु पत्नी के समान ही है। भाइयों की स्वर्ण स्त्री भाभी सवर्ण स्त्री भाभी को प्रतिदिन अवश्य प्रणाम करना चाहिए। ज्ञाति, पिता पक्ष के चाचा आदि संबंधी, माता पक्ष के नाना आदि की पत्नियों का तो प्रवास से आने पर अवश्य अभिवादन करना चाहिए। माता पिता की बहन तथा अपनी बड़ी बहन के प्रति भी माता के समान व्यवहार करना चाहिए, किंतु माता इनसे श्रेष्ठ होती है। इस प्रकार के सदाचार से संपन्न, आत्मवान तथा दंभ रहित ब्रह्मचारी को ही नित्य वेद, धर्म, शास्त्र, पुराण और वेदांगों को पढ़ना चाहिए। 1 वर्ष से यथाविधि गुरु की सेवा करते हुए उनके समीप निवास करने वाले शिष्य को यदि गुरु ज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ नहीं करते हैं तो शिष्य के दुष्कृत उनमें आ जाते हैं। आचार्य का पुत्र सेवा शुश्रूषा करने वाला, ज्ञान प्रदान करने वाला, एक विद्या देकर दूसरी विद्या लेने वाला, धार्मिक, पवित्र, शक्ति संपन्न, अध्ययन के सामर्थ्य से युक्त, अन्नदान, गुरु की अपेक्षा के अनुसार पर्याप्त अन्न देने वाला, अर्थी, गुरु की सेवा में पर्याप्त धन देने वाला, साधु, शीलवान और आत्मीय, ये 10 धर्म की मर्यादा से अध्यापन कराने योग्य है। कृतज्ञ, अद्रोही, मेधा संपन्न, कल्याण करने वाला, विश्वस्त तथा प्रिय व्यक्ति, ये 6 प्रकार के द्विजातीय भी विधि पूर्वक पढ़ाने योग्य हैं। इन्हें ब्रह्म ज्ञान, वेद ज्ञान प्रदान करना चाहिए। इनसे अतिरिक्त जो जिज्ञासु हो उन्हें अन्य यथापेश ज्ञान देना चाहिए। आचमन करके संयत होकर और उत्तर की ओर मुख करके गुरु के चरणों में प्रणाम कर उनके मुख की ओर देखते हुए नित्य अध्ययन करना चाहिए। गुरु के द्वारा पढ़ो कहने पर अध्ययन प्रारंभ करे और विराम हो ऐसा कहने पर अध्ययन बंद कर दे। पूर्व दिशा की ओर अग्रभाग वाले कुशों के आसन पर बैठकर दोनों हाथों में विद्यमान पवित्र कुशों से पवित्रीकृत होकर तथा 3
प्राणायामों द्वारा पवित्र होने के अनंतर ही द्विज अध्ययन के लिए ओमकार से उच्चारण का अधिकारी होता है। द्विजन्मा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को स्वाध्याय के आरंभ और अंत में विधि पूर्वक प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। नित्य अंजलिबद्ध होकर ही अध्ययन स्वाध्याय करना चाहिए। सभी प्राणियों के लिए वेद सनातन नेत्र रूप है। ब्राह्मण को नित्य इनका अध्ययन करना चाहिए, अन्यथा वह भ्रमत्व से च्युत हो जाता है। जो द्विज नित्य ऋग्वेद का अध्ययन करता है और देवताओं को क्षीर की आहुति से प्रसन्न करता है, देवता उसकी कामनाएं पूर्ण कर सदैव तृप्त करते हैं। ऐसे ही दो द्विज नियम पूर्वक याजुष मंत्र का अध्ययन करता है और दधि की आहुतियों से देवताओं को प्रसन्न करता है, उसकी भी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी प्रकार जो द्विज साम मंत्रों का अध्ययन करता है और प्रतिदिन घृत की आहुतियों से देवों को प्रसन्न करता है, तो उसकी भी कामनाएं पूर्ण होती हैं। अथर्ववेद का भी अध्ययन करने वाला द्विज मधु की आहुतियों द्वारा देवताओं को प्रसन्न कर अभिलक्षित प्राप्त करता है। धर्म शास्त्र वेदांग तथा पुराणों का अध्ययन करने वाले यथोपलब्ध पदार्थों से देवताओं को संतृप्त कर इष्ट प्राप्त करते हैं। नित्य कर्म की विधि का आश्रय लेकर वन में जाकर सावधानी पूर्वक जल के समीप नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप भी करे। गायत्री देवी मंत्र का 1000 बार जप करना श्रेष्ठ, 100 बार जप करना मध्यम और 10 बार जप करना निम्न कोटि का है। गायत्री का नित्य जप करना चाहिए। इसे जप यज्ञ कहा जाता है। जिसे जप यज्ञ कहा गया है, ईश्वर ने गायत्री और वेदों को तुला में तोला। तुला में एक और चारों वेदों को और एक और गायत्री को रखा। समग्र वेदों का सार गायत्री मंत्र वेदों में के समान ही रहा। आदि में ओमकार लगाकर तदंतर भूभ्रव स्वः महाव्यतियों के साथ गायत्री मंत्र का श्रद्धा पूर्वक एकाग्र मन से जप करना चाहिए। प्राचीन कल्प में सभी प्रकार के अमंगलों को दूर करने वाली भुवः भुवः तथा स्वः, ये 3 सनातन महाव्यहुतियां समुद्भूत हुई। ये तीनों आहुतियां क्रमशः प्रधान पुरुष तथा काल और विष्णु ब्रह्मा महेश्वर एवं तत्व रज तथा तमोगुण रूप कही गई है। ओंकार परम ब्रह्म स्वरूप और सावित्री अश्वनी अविनीश्वर परम तत्व रूप है। इस मंत्र को महायोग और सारों का भी सार रूप कहा गया है। जो ब्रह्मचारी गायत्री मंत्र के अर्थ को जानता या प्रत्येक दिन इन वेद माता गायत्री का अध्ययन करता है, जब करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। गायत्री वेदों की माता और लोक को पवित्र करने वाली है। गायत्री से श्रेष्ठ कोई दूसरा मंत्र जपने योग्य नहीं है। इसके ज्ञान से मुक्ति मिल जाती है। श्रेष्ठ द्विजों, श्रावण आषाढ़ अथवा भाद्रपद मास की पौर्णमासी को अपने अपने ग्रह सूत्रानुसार वेदों का उपाक्रम संस्कार पूर्वक वेद ग्रहण करना बतलाया गया है।
ग्राम और नगर को छोड़कर ब्रह्मचारी ब्राह्मण द्विज मात्र को एकाग्र चित्त से पवित्र स्थान में 5.5 महीने तक वेदों का अध्ययन करना चाहिए। द्विज को चाहिए कि वह पोष मास के पुष्य नक्षत्र में अथवा माघ मास के प्रथम दिन पूर्वाह्न में ग्राम के बाहर वेदों का उत्सर्ग नाम का संस्कार विशेष करे। इसके बाद द्विज को शुक्ल पक्ष के वेदों का और कृष्ण पक्ष में वेदांगों पुराण तथा माधव धर्म शास्त्र मनुस्मृति आदि का अभ्यास करना चाहिए। अध्ययन करने वाले को इन अग्र निर्दिष्ट अनध्यायों में अध्ययन का सदा परित्याग करना चाहिए। इसी प्रकार अध्यापन और अभ्यास करते हुए भी प्रयत्न पूर्वक अनाध्यायों में अध्ययन का त्याग करना चाहिए। प्रजापति ब्रह्मा ने कहा है कि रात्रि में कानों से सुने जाने योग्य वायु के बहते रहने पर दिन में धूल के समूह को उड़ा लेने में समर्थ वायु के बहते रहने पर विद्युत की चमक एवं मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने पर और बड़ी बड़ी उल्काओं के इधर उधर गिरते रहने पर अकालिक जब से ये निमित्त आरंभ हो तब से अग्रिम दिन सूर्योदय पर्यंत अनाध्याय होता है। अग्निहोत्र के लिए प्रज्वलित अग्नि की अवस्था प्रातः साय संध्या काल जब ये सभी उत्पात एक साथ प्रकट हो और बिना ऋतु के मेघ दिखलाई पड़े तो अनाध्याय समझना चाहिए। वज्रपात भूकंप सूर्य चंद्र का ग्रहण एवं अन्य ताराओं का उपसर्ग टूटना आदि होने पर ऋतु होने पर भी अकालिक इन निमित्तों के प्रारंभ से अग्रिम दिन सूर्योदय पर्यंत अनध्याय समझना चाहिए। अग्नि के प्रकट होने बिजली के चमकने तथा मेघ के गर्जन होने पर प्रकाश होने पर भी अनाध्याय होता है। दिन के समान ही रात्रि में भी अनाध्याय होता है। धर्म में निपुणता प्राप्त करने की इच्छा वालों के लिए नगर ग्राम एवं दुर्गंध युक्त स्थान में नित्य ही अनाध्याय होता है। ग्राम में शव पड़े रहने पर अधार्मिक जन के समीप रहने पर अरुदन होने और मनुष्यों का समूह कार्यांतर के लिए एकत्र होने पर अनाध्याय होता है। जल के मध्य आदि रात में मल मूत्र के विसर्जन के समय उच्चिष्ट अवस्था में और श्राद्ध में भोजन करने पर श्राद्ध में निमंत्रण से लेकर श्राद्ध भोजन के दिन रात तक मन से भी वेदादि का चिंतन नहीं करना चाहिए। विद्वान द्विज को एकोद्दिष्ट का निमंत्रण स्वीकार कर राजा के पुत्र जन्म आदि के सूतक तथा राहु के ग्रहणजन्य सूतक में 3 दिन तक वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण के शरीर में जब तक एकोद्दिष्ट श्राद्ध संबंधी भोजन के समय का घृत आदि स्निग्ध द्रव्य एवं सुगंधित द्रव्य का लेप रहे तब तक विद्वान ब्राह्मण को वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए। सोते हुए ओकड़ू बैठे हुए आसनारूढ़ पाद दोनों जानुओं को वस्त्रादि से बांधे हुए मांस और सूतक आदि से संबंधित अन्न खाकर कोहरा पड़ते रहने पर बाण का शब्द होते समय दोनों संध्या काल में अमावस्या
चतुर्दशी, पूर्णमासी तथा अष्टमी तिथि में अनाध्याय होता है, अतः अध्ययन नहीं करना चाहिए। उपाक्रम और उत्सर्ग नामक कर्म करने के अनंतर 3 रात तक अनाध्याय होता है। अष्टकाओं में एक दिन रात और ऋतुओं की अंतिम रात्रि में अनाध्याय होता है। विद्वानों ने मार्गशीर्ष, अगहन, पोष और माघ मास के कृष्ण पक्ष में 3 अष्टकाओं का वर्णन किया है। लिसोड़ा, समेल, महुआ, कचनार और केत वृक्ष की छाया में कभी भी वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। अपने समान विद्या पढ़ने वाले अपने ही समान सहपाठी ब्रह्मचारी की ब्रह्मचारी की मृत्यु होने पर और आचार्य के अपने यहाँ आने पर 3 रात तक अनाध्याय कहा गया है। जो अनाध्याय बतलाए गए हैं ये ब्राह्मणों द्विजों के छिद्र रूप हैं। इन अवसरों पर राक्षस प्रहार करते हैं, इसीलिए इनका परित्याग करना चाहिए। नित्य कर्म, संध्यापासन, उपाकर्म, आरब्ध कर्म के अंत में और होम मंत्रों में अनाध्याय नहीं होता, अर्थात अनाध्याय काल में भी इनसे संबद्ध मंत्र बोले जाते हैं। अष्टकाओं और प्रबल वायु के चलने पर भी ऋग्वेद, यजुर्वेद अथवा सामवेद के एक मंत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। वेदांगों और इतिहास पुराण के अध्ययन और अन्य धर्म शास्त्रों के अध्ययन में अनाध्याय नहीं होता, किंतु पर्वों में इनके अध्ययन का त्याग करना चाहिए। संक्षेप में यह ब्रह्मचारियों का धर्म बतलाया गया है। पूर्व काल में ब्रह्मा ने इसे शुद्धात्मा ऋषियों को बतलाया था। जो द्विज वेद का अध्ययन न कर अन्यत्र दूसरे शास्त्रों को पढ़ने में प्रयत्न करता है, उस वेद ब्राह मूढ़ व्यक्ति के साथ द्विजातियों और संभाषण नहीं करना चाहिए। द्विजातियों को संभाषण नहीं करना चाहिए। द्विज को वेद के पाठ मात्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। पाठ मात्र से वेदाध्ययन को समाप्त करने वाला कीचड़ में फंसी हुई गौ के समान कष्ट पाता है। जो विधि पूर्वक वेद का अध्ययन कर वेद के अर्थ पर विचार नहीं करता, वह अपने वंश के साथ शूद्र के समान है। वह वास्तव में पात्रता योग्यता को नहीं प्राप्त करता, अर्थात वेदा अध्ययन करने वाला वेदार्थ अवश्य जानने यही तात्पर्य है। यदि गुरु के पास ही जीवन पर्यंत रहने की इच्छा हो तो शरीर के अंत होने तक बड़ी ही सावधानी पूर्वक इनकी सेवा करनी चाहिए। अथवा गुरु पत्नी या उनके किसी सपिंड के न रहने पर वन में जाकर विधि पूर्वक अग्नि में हवन करना चाहिए और समाहित होकर ब्रह्म में अत्यंत निष्ठा रखनी चाहिए। निष्ठा रखते हुए नित्य वेदाभ्यास करना चाहिए। नित्य भस्म स्नान करते हुए गायत्री, शतरुद्रीय और वेदांत शास्त्रों का विशेष रूप से निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। वेद ज्ञान की प्राप्ति का यह सनातन विधान आप लोगों को बतलाया गया। प्राचीन काल में श्रेष्ठ महर्षियों के पूछने पर भगवान स्वयंभू मनु ने स्वयं ही इसे कहा था। इस प्रकार अपने अंतःकरण को ईश्वर में समर्पित करके विधान को जानने वाले जो पुरुष इस ब्रह्मचर्य विधि का अनुष्ठान यथावत पालन करता है, वह क्रमशः
समस्त मोह जाल का परित्याग कर अमर होते हुए अनामय शिव पद को प्राप्त करता है तथा अमर हो जाता है, अर्थात ब्रह्म स्वरूप होकर कृतकृत्य हो जाता है। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 14वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 15वां अध्याय गृहस्थ धर्म तथा गृहस्थ के सदाचार का वर्णन, धर्माचरण एवं सत्य धर्म की महिमा। व्यास जी बोले, द्विजोतम को चाहिए कि वह एक वेद, दो वेद, तीन वेद अथवा वेदों का अध्ययन कर और वेद के अर्थ का ज्ञान प्राप्त कर स्नान संस्कार विशेष समावर्तन करे, गुरु को दक्षिणा निवेदित कर उनकी आज्ञा से स्नान समावर्तन करे, व्रत ब्रह्मचार्य व्रत पूर्वक उसके फल स्वरूप शक्ति संपन्न युक्तात्मा द्विज स्नान समावर्तन का अधिकारी होता है। स्नातक को बांस की छड़ी, कोपिन, धोती तथा पुत्रीय वस्त्र, चदर, 2 यज्ञोपवीत, जलपूर्ण कमंडलू, छाता, सुंदर स्वच्छ पगड़ी, खड़ाऊ जूता, 2 स्वर्ण कुंडल और वेद कुश मुष्टि धारण करना चाहिए तथा केश और नखों को कटवाकर स्वच्छ रखना चाहिए। स्नातक को नित्य स्वाध्याय करना चाहिए। केश कलाप से बाहर माला नहीं धारण करनी चाहिए। सोने की माला को छोड़कर ब्राह्मण को रक्त वर्ण की माला धारण नहीं करनी चाहिए। उसे नित्य सफेद एवं स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए तथा सुगंधित द्रव्य इत्र आदि धारण कर सदा सुगंध युक्त एवं सुवेश से प्रिय दर्शन होना चाहिए। धन रहने पर पुराना और मेला वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। उद्वेगजनक अधिक लाल और दूसरों द्वारा प्रयोग किया हुआ वस्त्र, कमंडलू, जूता, माला तथा खड़ाऊ नहीं धारण करना चाहिए। इसी प्रकार उसे स्नातक को दूसरे द्वारा प्रयुक्त यज्ञोपवीत अलंकार, कुश और कृष्ण मृग चरम को धारण नहीं करना चाहिए। अपस्व्य नहीं रहना चाहिए। उसे विकृत कटे फटे वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। अपने समान कुल के अनुरूप शुभ अच्छे रूप और लक्षणों से संपन्न योनि संबंधी दोषों से रहित पत्नी को विधि पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मण द्विज को अपनी माता के गोत्र में जो उत्पन्न न हो तथा जो अपने आर्ष गोत्र में उत्पन्न न हो, ऐसी शील और सदाचार से संपन्न भार्या को ग्रहण करना चाहिए। पुत्र के उत्पन्न होने तक ऋतु काल में अपनी स्त्री से सहवास करना चाहिए, किंतु निषिद्ध दिनों का प्रयत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए। षष्ठी, अष्टमी, द्वादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा को और इसी प्रकार जन्मदिन से 3 दिन पर्यंत सदा ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए। अवस्थ्य संस्कार विशेष से संस्कृत स्मार्त अग्नि नामक अग्नि की स्थापना कर उसमें प्रतिदिन हवन करना चाहिए और नित्य पवित्र व्रतों का पालन करना चाहिए। वेद में बतलाए गए अपने कर्मों को नित्य आलस्य रहित होकर करना चाहिए और नित्य पवित्र व्रतों का पालन करना चाहिए। वेद में बतलाए गए अपने कर्मों को नित्य आलस्य रहित होकर करना चाहिए। इन्हें न करने पर स्नातक शीघ्र ही अत्यंत भयंकर नरकों में गिरता है। प्रयत्न पूर्वक
वेदों का अभ्यास करे, पंच महायज्ञों का परित्याग न करे, अपने गृह सूत्रों में प्रतिपादित कर्मों को करे और संध्या उपासन कर्म करे, अपने समान अर्थ अथवा श्रेष्ठ व्यक्तियों से मित्रता करे, ईश्वर की आराधना करे, देवताओं की भी पूजा करे और अपनी भार्या का भली भांति पोषण करे। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि अपने द्वारा अनुष्ठित धर्म का वर्णन न करे और न अपने द्वारा किए गए पाप को ही छिपाए। आत्म कल्याण का प्रयत्न करे और सदैव सभी प्राणियों पर दया करे, अपनी अवस्था, कर्म, संपत्ति, ज्ञान और कुल के अनुसार सदा वेश धारण करे तथा संयत वाणी और बुद्धि से यथोचित आचरण करते हुए यथोचित आचरण करते हुए लौकिक व्यवहार का निर्वाह करे, वेदों तथा धर्म शास्त्रों में जो कहा गया हो और जो सत्पुरुषों से भली भांति अनुष्ठित हो, उसी सदाचार का पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कभी भी दूसरे आचरण का पालन नहीं करना चाहिए। यदि शास्त्रों में अपने मार्ग का निर्धारण करने में किसी कारण असामर्थ्य हो तो शास्त्रोक्त जिस मार्ग में से माता पिता गए हों और पितामह आदि ने जिस मार्ग का अवलंबन किया हो, उसी मार्ग का स्वयं भी अनुसरण करना चाहिए। यही सज्जनों का मार्ग है। इस मार्ग का अवलंबन करने वाले का पतन नहीं होता। नित्य स्वाध्याय परायण रहे, नित्य यज्ञोपवीत धारण किए रहे, सत्य बोलने वाला एवं क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाला ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। नित्य स्नान और संध्या करने वाला, ब्रह्म यज्ञ स्वाध्याय परायण रहने वाला, असूया रहित, मृदु तथा जितेंद्रिय गृहस्थ परलोक में अभ्युदय प्राप्त करता है। राग, भय और क्रोध से रहित, लोभ और मोह से शून्य, गायत्री के जप में तत्पर रहने वाला और श्राद्ध करने वाला गृहस्थ मुक्त हो जाता है। माता पिता, गौ और ब्राह्मण के हित करने में निरत रहने वाला, जितेंद्रिय यजन करने वाला तथा देवताओं लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। निरंतर धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग का पालन और देवताओं का पूजन करना चाहिए तथा प्रयत्न पूर्वक नित्य देवताओं को नमस्कार करना चाहिए। अपनी संपत्ति का शास्त्रानुसार यथा योग्य सदा विभाग करने वाला, संपत्ति का 5 भाग धर्म के लिए, यश के लिए, संपत्ति को बढ़ाने के लिए, अपने भोग के लिए, स्वजन के लिए करने से इस लोक तथा परलोक में सुख प्राप्त होता है। क्षमावान, दया युक्त व्यक्ति ही गृहस्थ केवल ग्रह में गृहस्थ नहीं होता। केवल ग्रह में रहने से कोई गृहस्थ नहीं कहलाता। क्षमा, दया, विशिष्ट ज्ञान, लौकिक एवं शास्त्रीय ज्ञान, सत्य, दम, शम और निरत होना, यह ब्राह्मण का लक्षण है। यथाशक्ति विहित निंदित कर्मों का परित्याग करो। इस संबंध में प्रमाद नहीं करना चाहिए। मोह रूपी कलमश को धोकर और श्रेष्ठ योग को प्राप्त कर गृहस्थ बंधन से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। दूसरे के क्रोध से उत्पन्न अपनी निंदा, अनादर, दोषारोपण
हिंसा, बंधन और ताड़न स्वरूप दोषों को सहना ही क्षमा है। सौहार्दवश अपने दुख के समान ही दूसरों के दुख में उनके प्रति करुणा भाव को मुनियों ने दया इस नाम से कहा है। यह धर्म का साक्षात साधन है। 14 विद्याओं को यथार्थ रूप से धारण करने को ही विज्ञान समझना चाहिए। इससे धर्म की वृद्धि होती है। विधि पूर्वक विद्या को ग्रहण कर लेने और उसके अर्थ को भली भांति जान लेने पर भी यदि कोई व्यक्ति धर्म कार्यों से निवृत्त विरत रहता है, उन्हें नहीं करता, तो उसका वह अध्ययन विज्ञान कहलाता है। सत्य के आचरण से लोगों पर विजय प्राप्त होती है। सत्य ही वह सर्वोच्च परम पद है जो वो जैसा है उसका उसी रूप में कथन ही मनीषियों ने सत्य कहा है। शरीर का उपरम, शरीर की चेष्टाओं का नियंत्रण अर्थात इंद्रियों का निग्रह दम है और शम मन का नियंत्रण है। प्रज्ञा प्रकृष्ट ज्ञान के विषाद अभाव से उत्पन्न होता है। अध्यात्म आत्म संबंधी ज्ञान को ही अविनश्वर अविनश्वर तत्व समझना चाहिए, जहां पहुंचने पर शोक नहीं होता। जिस विद्या के द्वारा वे परात्पर देवादिदेव साक्षात भगवान महादेव जाने जाते हैं, उसे ही ज्ञान कहा गया है। उसमें उनमें निष्ठा रखने वाला, उनके परायण रहने वाला, कभी भी क्रोध न करने वाला, पवित्र पंच महायज्ञों को करने वाला विद्वान विप्र उस श्रेष्ठ तत्व को प्राप्त करता है। धर्म के आयतन इस शरीर का प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। बिना देह के मनुष्य उस परात्पर रुद्र को नहीं जान सकता। नियत संयत द्विज के नित्य धर्म अर्थ और काम की साधना में लगे रहना चाहिए। धर्म से रहित काम अथवा अर्थ का मन से भी स्मरण नहीं करना चाहिए। धर्म के पालन में कष्ट पाते हुए भी उसका परित्याग कर अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। धर्म देवता ही सभी प्राणियों के भगवान और गति हैं। इसीलिए प्राणियों का प्रिय करने वाला बनना चाहिए। दूसरों से द्रोह करने की बुद्धि वाला नहीं होना चाहिए। वेद की तथा देवताओं की निंदा नहीं करनी चाहिए और जो इनकी निंदा करता है उसके साथ रहना भी नहीं चाहिए। जो विप्र पवित्रता पूर्वक नित्य इस धर्माध्याय का अध्ययन अध्यापन और उपदेश करता है, वह ब्रह्मलोक को में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुरुम पुराण संहिता में ऊपरी विभाग में 15वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।